क्वेश्चन नंबर 28B देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डीके गोयल क्लास 12 में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है पी के वो तीन पार्टनर्स हैं 3:2:1 में शेयर करते हैं। कैपिटल्स के बैलेंसेस वो जो है लायबिलिटी साइड लिखी हुई है, एसेट लिखी है, कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी है और नीचे बोला है कि आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करो। तो भाई लेजर के फॉर्मेट्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, तो आइए इसको देखें कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है मैं उसको सबसे पहले जहां जहां जाएगा, जिस जिस अकाउंट में जाएगा वहां वहां डालूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैंने यहां पर एक हेड बना लिया बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और सन्ड्री लायबिलिटीज के हेड में मैंने लिख दिया बैंक लोन, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। क्रेडिटर अमाउंट इज 70,000। मिसेज पीज लोन, अब मिसेज पी कौन है भाई? आउटसाइडर, क्योंकि पी पार्टनर है और उसकी मिसेज आउटसाइडर है, और आउटसाइडर का लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। अगर इस लोन वाली एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई स्पेशल वीडियो बना रखी है लोन के ऊपर, उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है कैपिटल के बैलेंसेस, और तो कैपिटल के बैलेंसेस तो भाई कैपिटल अकाउंट में आते हैं। मैंने यहां लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में पी की कैपिटल 1,20,000, क्यू की कैपिटल 95,000 और आर की कैपिटल 5,000। आइए इसके बाद एसेट्स लिखते हैं। सारी लायबिलिटीज हमारी पूरी हो गई हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से हेड, और उस हेड में मैंने लिख लिया डेप्टर, डेप्टर इज 20,000। उसके बाद लिखा है यहां पर प्रोविजन 1,200। नेक्स्ट इज स्टॉक 40,000। नेक्स्ट इज 3,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड 30,000। नेक्स्ट इज मोटर कार, मोटर कार is 75,000. Next is plant 80,000. Next is advertisement suspense account. ये एक तरीके से मेरा लॉस है और मैं इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगा। अमाउंट है 84,000, इनकी रेशो दे रखी है 3:2:1, तो दिस इज 42,000, दिस इज 28,000 एंड दिस वन इज 14,000। The firm was dissolved on that date and the following arrangements are made. Assets realized as follows: debtor इतना, plant at 30% discount। आइए एडजस्टमेंट को करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये हमने बेच दिए हैं तो मैंने लिखा बाय कैश। अब बाय कैश करके डेटर का अमाउंट लिख देते हैं भाई। डेटर कितना है? 15,000। उसके बाद प्लांट एट 30% डिस्काउंट, तो प्लांट की वैल्यू कितनी आ गई? 80 में से 30% लेस किया तो बच गया 56,000। नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक इज वैल्यूड एट 36,000 और जिससे कि दोनों पार्टनर्स लेकर के जा रहे हैं, तो भाई दोनों पार्टनर्स को दे देता हूं बाय पीज कैपिटल और क्या ले गया? स्टॉक। ऐसे ही बाय क्यूज कैपिटल, क्या ले लिया इसने? स्टॉक। अब 36,000 है और दोनों ने इक्वली बांट लिया
18,000 का स्टॉक इसने ले लिया और 18,000 का स्टॉक इसने ले लिया। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड 16 रुपीज पर शेयर। टोटल शेयर कितने हैं भाई? टोटल शेयर है 3000। ठीक है, इस 3000 में से हाफ वॉज सोल्ड इन द मार्केट। हाफ का मतलब हो गया 1500। 16 रुपीज के हिसाब से 24,000। तो ये कर दिया मैंने बैंक के नाम पर शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। अमाउंट कितना है? अमाउंट आ गया मेरा 24,000 और द बैलेंस हाफ वॉज टेकन ओवर बाय पी&क्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। बाकी कितने शेयर्स बच गए? 1500। उसको पी और क्यू ने अपनी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। दिस इज 14,400 एंड 9,600। तो बाय पीस कैपिटल और बाय क्यूज कैपिटल तो कर ही रखा है, उसी में लिख दूंगा शेयर्स ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड 14,400 शेयर्स इन ए लिमिटेड 9,600। यहां ये जो वैल्यू आई थी मेरी 24,000, मैंने उनको उसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग में बांट दिया जो कि 3:2 है। 3:2 है। आइए आगे चलते हैं। एक क्रेडिटर ऑफ 50,000 टुक द मोटर कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। 50,000 रुपए के क्रेडिटर ने मोटर कार ले ली और अपना क्लेम फुल्ली सेटिस्फाई कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया क्रेडिटर का हिसाब किताब बराबर हो गया, हमने इसकी कोई एंट्री शो नहीं करनी। जब कोई लायबिलिटी किसी एसेट को टेक ओवर कर लेती है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। अब बैलेंस कितने रह गए? टोटल क्रेडिटर कितने हैं? 70,000। 70 में से कितना एडजस्ट हो चुका है? 50,000। कितना रह गया? 20,000। जो वो 20,000 के क्रेडिटर्स रह गए हैं उसको आप 2% के डिस्काउंट पर पे कर दो। जब पे करना है तो मैंने लिखना है टू कैश, और यहां मैंने कर दिया क्रेडिटर। 20,000 रुपए के क्रेडिटर थे, 200 रुपए का डिस्काउंट, तो 19,800 रुपए क्रेडिटर्स को दे दिए। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000। नेक्स्ट इज पी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। पी ने बोला मैं अपनी वाइफ का लोन रीपे कर दूंगा, तो इट्स ए लायबिलिटी टेकन बाय द पार्टनर। तो टू पीज कैपिटल मिसेस पीज लोन। अमाउंट कितना है? 25,800। इतना काम हम सब लोगों ने कर लिया है। अब देखो कौन सी ऐसी लायबिलिटी इसकी पेमेंट नहीं हुई। भाई बैंक ओडी है, उसकी पेमेंट नहीं, तो उसकी पेमेंट कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। क्रेडिटर पैसे दे दिए, मिसेस पीज लोन और प्रोविजन, ठीक है, सबके पैसे दे दिए। आइए अब इनका टोटल लगा लेते हैं। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से पहले एक छोटी सी करेक्शन और कर लेते हैं। 2% वैल्यू यहां पर 400 आएगी, तो ये वैल्यू 19,600 हो जाएगी टोटल वैल्यू। इसकी आ गई 2,45,000। ये वैल्यू आ गई 37,600। आइए इसे जरा सा मिटा देता हूं। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। This is 1,09,000. This is 95,000. This is 32,400. And this is 27,600. अब इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल मेरा इस साइड का ज्यादा आ रहा है, तो ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया। टोटल है 3,08,000
400। तो ये टोटल दोनों तरफ लिखा 3,08,400। यहां एक डिफरेंस जनरेट हो गया 44,400 का। ये 44,000 क्योंकि बाय में डिफरेंस आया, मैं लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू P, Q and R. This is 7,400. This is 14,800. This is 22,200. ये मैंने इनका लॉस बांट दिया। अब आइए देखते हैं टू साइड से। टू साइड में लिखा है टू कैश, मतलब आपने ये लायबिलिटीज पे करी है। तो ये कैश अकाउंट के बाय में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड, अमाउंट है 37,600। उसके बाद देखेंगे और टू साइड में क्या लिखा है। टू साइड पे पी ने अपनी मिसेस का लोन लिया था, तो इट्स अ लायबिलिटी टेकन बाय द पार्टनर। यहां टू में लिखा है, पी के कैपिटल में, बाय में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन में अमाउंट आ गया पी में 25,800। आइए आगे चलते हैं। बाय कैश लिखा है, कैश अकाउंट के टू में लिखूंगा टू रियलाइजेशन, एसेट्स रियलाइज्ड, अमाउंट है 95,000। नेक्स्ट इज बाय पीस कैपिटल लिखा है, पी कुछ एसेट्स ले गया था और कुछ एसेट्स क्यों ले गया था, तो दोनों के अकाउंट के टू साइड में लिखूंगा टू रियलाइजेशन। पी ले गया 32,400 के एसेट्स टेकन, और क्यों ले गया है 27,600 के एसेट्स। उसके बाद देखेंगे हमने लॉस कैलकुलेट किया था, ये लॉस बाय में लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल के टू में जाएगा। मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस। लॉस की वैल्यू है 22,200, 14,800, 7,400। आइए अब इनका टोटल लगा लेते हैं। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल आ गया 1,45,800। अब इस टोटल के बाद इसका भी टोटल कर लेते हैं। दिस इज 95,000। तो ये क्योंकि इन दोनों का टोटल बड़ा आ रहा है तो ये दोनों तरफ लिख देता हूं मैं 1,45,800 एंड दिस इज 95,000। यहां एक डिफरेंस जनरेट हो गया जो कि मैंने कैश के नाम से डाल लिया है। डिफरेंस आ रहा है मेरा 49,200 and the next one is 24,600 24,600। आइए सेट का टोटल कर लेते हैं 21,400। अब यही टोटल बड़ा है तो ये दोनों तरफ लिख दिया मैंने 21,400, इसको लेस किया 16,400 और यहां ये डिफरेंस आ गया बाय कैश के नाम से। अब ये जो बाय कैश लिखा था ये मैंने टू में डाल देना है, टू आर्स कैपिटल, अमाउंट इज 16,400। इसके बाद ये जो दोनों फिगर टू में लिखी हुई है ये मैंने यहां बाय में डाल देनी है, बाय पीज कैपिटल और बाय क्यूज कैपिटल। ये जो इनकी फाइनल पेमेंट निकल के आई थी 49,200 एंड दिस इज 24,600। ये दोनों फिगर्स हमने यहां ले रखी हैं। $1,11,400 $1,11,400
तो फाइनली इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।